आज की कहानी में देखेंगे एक रिलीजियस कल्ट को जो अपने फॉलोअर से गिफ्ट के तौर पर उसका बॉडी पार्ट मांगते हैं। किसी की कान तो किसी की नाक, किसी का दिल, और वो सब दे भी देते हैं। उसके बाद उन सब के साथ किया होता है ये हम कहानी में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो मूवी की शुरुआत में हम एक रिलीजियस ग्रुप को देखते हैं, या फिर ये कहें जो कि खुद को रिलीजियस माना करते थे, जिसके अंदर हम सी किंग नाम की एक जर्नलिस्ट को देख पाते हैं जो कि उस रिलीजियस ग्रुप को अनकवर करने आई थी। वो यहाँ पर अंडरकवर थी और वो इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने आई हुई थी। वहाँ पर 5 और मेंबर्स होते हैं जो कि किसी फादर को उस रिलीजियस ग्रुप का गॉड मानते हैं, और इन सभी को एक एक करके उनको अपना गिफ्ट देना होगा। और यहाँ पर एक लेडी भी है जिसे सभी लोग मदर बोलते हैं। वो उन्हें एक रूम के अंदर लेकर जाती है। खैर, सी किंग का सीनियर हुआंग जो होता है वो उसे यहाँ पर लेकर आया था, और उस रिलीजियस ग्रुप के अंदर सी कुंग ने हुआंग के कहने पर एक एप्लीकेशन दी थी बेसिकली उसे ज्वाइन करने के लिए। और बदले में उन्होंने सी कंग को एक नोट दिया था जिसके अंदर लिखा था, द वन हु हियर्स द विश विल गिव हिज हार्ट एंड टेक द फादर्स हैंड। सो इसका मतलब यही था कि जो उसकी इच्छा को सुनेगा, सैक्रिफाइस देगा, उन्हें अपना दिल देगा, यानी कि अपनी लॉयल्टी और एक सैक्रिफाइस चाहिए होगा। उसके बाद ही वह फादर का हाथ थाम पाएगा और उसी की इच्छा पूरी करी जाएगी। खैर, यहाँ पर हुआंग सी किंग को $100 एज अ गिफ्ट देता है। बेसिकली वो पैसे ऑफर करना चाहती थी यहाँ पर फादर को, क्योंकि अभी तक हमें बाकियों के गिफ्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। खैर, फिर अंदर हम पहले गिफ्ट को देख पाते हैं और इस गिफ्ट के पीछे की कहानी को भी दिखाया जाता है। असल में यहाँ पर जितने भी गिफ्ट होंगे पीछे कोई ना कोई कहानी है जो कि अंत में आकर आपस में कनेक्ट हो जाएगी। बेसिकली एंथोलॉजिस्ट का एक मेन स्टोरी के साथ और 5 स्टोरी होगी जो कि फादर से रिलेटेड है। अब यहाँ पर पहला आदमी अपना गिफ्ट देता है और पहली कहानी शुरू हो जाती है जिसका नाम है डी रीक। तो इस एंथोलॉजिस्ट में एक परफ्यूम की बोतल से बार बार आवाजें आ रही होती हैं और वो उन आवाजों से तंग आकर अपने दोनों कानों को काट लेती है, और तभी हम उसकी बॉडी से एक स्पिरिट को निकलते हुए देखते हैं जो कि असल में डीमन था, यानी कि जो परफ्यूम था ना वो शापित था, यानी कि यही डीएम अब तक उस परफ्यूम में था। अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम दाही नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि उसी लेडी की नेबर है जिसने खुद को अभी खत्म किया। असल में दाही और वो लेडी एक दूसरे को नहीं जानते थे और दाही ने उस लेडी का कैबिनेट ऑक्शन में खरीद लिया था। खैर, दाही एक नर्स बनना चाहती थी और उसने एग्जाम भी इस चीज का दिया हुआ था। अब इसके बाद में हम दाही और उसके बॉयफ्रेंड को देख पाते हैं जो कि दाही को छोड़ने के लिए उसके घर जा रहा था, लेकिन दाही उसे जल्दी से वहां से भेज देती है और फिर वो उस कैबिनेट को अपने घर के अंदर लेकर जाती है जो कि उसने परचेस किया, और उसे उसके अंदर से वही परफ्यूम की बोतल मिलती है जो कि स्टार्टिंग में उस लेडी के पास भी थी, और तभी वो उस परफ्यूम को खुद के ऊपर स्प्रे कर लेती है जिस पर लिखा हुआ था, ओ अनक्यूरेट चैक्स माइट बी। ये शायद से उसी डीएम का नाम होगा, लैटिन में हो सकता है। खैर, अब फिर वो उस बोतल को वहीं पर रखकर चली जाती है और तभी हम उस डीएम को देखते हैं जो कि एक पर्पल कलर का सर्कल बनाता है और वहां पर उसका फेस भी बना हुआ था। खैर, अगले दिन दाही जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में बैठकर जाने, तभी उसे ईमेल आता है कि वो एग्जाम में फेल हो गई है और वो नर्स नहीं बन सकती। तभी वो डीमन दाही को अपने कंट्रोल में कर लेता है और दाही को कार में से गंदी स्मेल आने लगती है। इसलिए वो पैदल काम पर जाती है जहां पर उसकी कलीग्स उसका मजाक बना रही थी कि वो नर्स नहीं बन पाएगी। लेकिन जैसे ही दाही वहां जाती है उसे फिर से गंदी स्मेल आने लगती है और इसलिए वह वहां से बिना कुछ बोले ही अपनी नाक को कवर कर कर जाने लगती है। और अब वह अपने घर आ जाती है और अब उसे उस परफ्यूम के बिना सब में से गंदी स्मेल आ रही थी और ऐसे उस परफ्यूम की आदी हो जाती है। और एक दिन परफ्यूम भी खत्म हो जाता है और वह जितना भी नहा ले उसके अंदर से स्मेल नहीं जा रही थी, और तभी वो एक बर्तन धोने वाले स्क्रबर से खुद को स्क्रैच करने लगती है जिसकी वजह से उसकी स्किन छिल गई थी। खैर, अब काफी दिनों से दाही का कुछ अता पता नहीं था, जिसके बाद में उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने जाता है, लेकिन अंदर उसे सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है और अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। इसलिए वह अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके अंदर जाता है और अंदर उसे फ्लोर पर ढेर सारा खून और एक मांस का टुकड़ा मिलता है। वो डर कर वहां से
भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया था कि तभी वहां पर दाही आ जाती है, जिसने अपनी नाक काट ली थी। और यह देखकर उसका बॉयफ्रेंड वहां से भागने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वो डीएम दाही को बोलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके ऊपर हंस रहा था और अब वो दाही को उसके बॉयफ्रेंड को मारने के लिए बोलता है। और तभी दाही एक गिलास के टुकड़े से उस पर हमला कर देती है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड का ही सैक्रिफाइस कर दे, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे बेहोश करके दरवाजे को खोलकर बाहर निकल जाता है और दाही ने उसे काफी ज्यादा घायल भी कर दिया था। अब तभी उसका बॉयफ्रेंड 911 पर कॉल करता है और इससे पहले कि वो लोकेशन बता पाता तभी दाही आकर उसको मार डालती है और वो डीएम उसे थैंक्स बोलता है, क्योंकि अगर वो नहीं आता तो वो सैक्रिफाइस पूरा नहीं होता। अब तभी प्रेजेंट टाइम के अंदर हम पहले पर्सन के गिफ्ट को देखते हैं, जो कि एक नाक थी, और ये नाक किसी और की नहीं बल्कि दाही की ही होती है। आई बिलीव कि यहाँ पर जितने भी ये जो कल्ट के मेंबर्स थे, यानी कि कोई रिलीजियस ग्रुप नहीं था बल्कि एक सैटेनिक कल्ट होता है, वो खुद को रिलीजियस माना करते थे, क्योंकि उनके लिए तो डेविल ही उनका भगवान था। एंड आई बिलीव कि ये जो कल्ट वाले मेंबर्स हैं, इन्होंने ही शायद से ये सारे के सारे खून सैक्रिफाइस प्लान किए होंगे। खैर, अब यहाँ पर सी किंग बाहर चली जाती है क्योंकि हुआंग उसे बार बार उस रिलीजियस ग्रुप के लोगों से बात करने के लिए बोल रहा था, इंटरव्यू लेने के लिए बोल रहा था, ताकि यहाँ की राज को वो बेनकाब कर पाए। बेसिकली उसके हिसाब से ये सब फिक्स्ड होता है, लेकिन किंग अभी यहाँ पर इतना श्योर नहीं थी। खैर, अब इतने में ही उस ग्रुप का एक मेंबर वहां आकर सी किंग को अंदर ले जाता है और अंदर दूसरा पर्सन अपना गिफ्ट ऑफर करता है मदर को। और एक और बात कि यहाँ पर कोई क्या गिफ्ट दे रहा था, ये चीज सी किंग नहीं देख सकती। खैर, इस बार गिफ्ट के अंदर आंखें दी गई थी और यहाँ शुरू हो जाती है दूसरी कहानी, जिसका नाम है द बॉय हु कैन सी द गोस्ट। तो शुरुआत में हम एक ग्रुप को देख पाते हैं जिसके अंदर 3 लड़के और 1 लड़की थी, और इनका लीडर, जिसे हम यहाँ बुलाएंगे काई, वो एक आदमी को बुली कर रहा होता है, टॉर्चर कर रहा होता है, क्योंकि वो भूत को देख सकता था। और इस आदमी को, जो कि भूतों को देख सकता है, उसको हम गोस्टमैन बुलाएंगे। खैर, वो ये कहता है कि वह उन सभी को भी भूत दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए उनको एक रिचुअल करना होगा और इसके लिए उसे कुछ सामान चाहिए जो कि उसके घर पर मौजूद है। इसलिए काई अपने 2 साथियों को गोस्टमैन के साथ भेज देता है और खुद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहीं रुक जाता है। खैर, अब गोस्टमैन अपने घर से रिचुअल के लिए कुछ चीजें और एक जिनसेंग वाइन की बोतल ले लेता है गोस्ट को ऑफर करने के लिए, और फिर वो काई के पास जाता है और रिचुअल को शुरू कर देता है। फिर वो उन चारों को उस वाइन को पीने के लिए कहता है और काई की गर्लफ्रेंड जो होती है उसको छोड़कर बाकी तीनों वाइन पी लेते हैं, जिसके बाद उन तीनों को कुछ अजीब सा होने लगता है और काय की गर्लफ्रेंड तो इतनी डर गई थी कि वो वहां से भाग जाती है, लेकिन काय और उसके साथी बेहोश हो जाते हैं और घोस्टमैन क्रीपी वे में हंसते हुए वहां से भाग जाता है। बेसिकली ये सारे के सारे लोग उसे बुली कर रहे थे, जिसके चलते उसने ऐसा किया। वो इन सभी को सबक सिखाना चाहता था। खैर, अब जब काय और उसके साथियों को होश आता है, घोस्टमैन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इस बार वह सच में भूतों को देख पा रहे थे और काय के एक साथी को एक लाला का गोश्त उसकी आंखें निकालकर मार डालता है और एक साथी को एक लड़की का गोश्त मार देता है जिसने खुद को फांसी लगाकर खत्म किया था। वो उसको भी सेम तरह से मार डालती है और उन दोनों को इस तरह से मरते देख काय डर कर भागने लगता है और वो उसी रिचुअल वाली जगह पर जाता है जहां पर वो उन तीनों की डेड बॉडी को देख पाता है, यानी कि उन तीनों की सोल्स कुछ समय के लिए उनकी बॉडी से बाहर आ चुकी थी और वो इसलिए घोस्ट को देख पा रहे थे। खैर, तभी वहां पर घोस्टमैन भी आ जाता है और वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और तभी वहां पर सभी घोस्ट आकर काय के सर को क्रश कर देते हैं और उसकी आंखों को बाहर निकाल लिया जाता है, यानी कि दूसरा गिफ्ट कुछ और नहीं बल्कि फादर के लिए काय की आंखें होती हैं। एंड समहाउ यहाँ पर जो ये सारे मेंबर्स थे, यही ये चीज करवा रहे थे। खैर, अब फिर से कहानी मेन टाइमलाइन के अंदर सीकेम को दिखाते हुए ही शुरू होती है, जो कि उस ग्रुप के एक मेंबर से पूछती है कि क्या गिफ्ट के तौर पर $100 ठीक रहेंगे, जो कि उसे हुआंग ने दिए थे, बॉस ने। तब वो मेंबर सीकेम के नोट को चेक करता है, जो कि उन सबके नोट से बहुत अलग था, जो कि काफी शॉकिंग भी था। खैर, तभी वहां पर मदर आती है और वह तीसरे मेंबर को गिफ्ट ऑफर करने के लिए कहती है और तीसरा गिफ्ट एक जीप थी। जी हाँ, मीनवाइल मिस्टर होंग यानी कि सीकेम का बॉस बाहर से सब कुछ देख रहा था, लेकिन सिग्नल्स बीच बीच में कट भी रहे होते हैं। एंड यहां पर शुरुआत होती है तीसरी कहानी की, जिसका नाम है एग्जॉटिका, यानी कि ऑनलाइन एग्जॉटिज्म होने वाला था। एंड शुरुआत में हम पार्क और मिन नाम की 2 लड़की, जो कि उनकी क्लासमेट का एग्जॉट करने वाले थे,
और ये मानना था कि उस लड़की ने अपने पिता और बहन को खुद को खत्म करते देखा था। और उसके बाद उस लड़की को एक डीमन ने पजेस कर लिया क्योंकि वो काफ़ी वीक थी और अब वो उस डीमन को बाहर निकालना चाहते थे। खैर, हम देखते हैं कि वो लड़की एक रूम में बंद है और मिन और पार्क उस पर कैमरा से ध्यान रख रहे थे, यानी कि उसे कैमरा के जरिए वो देख रहे होते हैं। और एक दिन ऐसे ही पार्क जो होती है वो बाइबल के वर्सेस को रीड करने लगती है और वो डीमन उस लड़की की बॉडी में से उसे चुप करने की रहा होता है। और ये बात पार्क मिन को बताती है और मिन कहती है कि वो तो घर जा रही है क्योंकि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी और वो घर के लिए निकल जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद में पार्क देखती है कि रूम के अंदर वो लड़की मौजूद नहीं थी, लेकिन ये लड़की वापस से अपने रूम में आ जाती है और पार्क को दूर उठाकर फेंक देती है। उधर मिन पर भी वो डीमन हमला कर रहा था और मिन एक जगह पर छुप जाती है। एंड जब पार्क बाइबल के वर्सेस को खोलती है तो डीमन बाइबल को ही बंद कर देता है और तभी वो डीमन उस लड़की के रूम के बिस्तर के नीचे से निकलता है और वह पार्क को हवा में उठा देता है और उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है। लेकिन मिन जो होती है वो बाइबल के वर्सेस को रीड करने लगती है, यानी कि वीडियो कॉल पर ही वो कर रही थी। और दर्द में डीमन पार्क को छोड़ देता है और फिर यहाँ पार्क और मिन दोनों बाइबल के वर्सेस को रीड करने लगते हैं और डीएम से वो उसका नाम पूछते हैं और वो अपना नाम बता भी देता है और वो उस डीमन को उसके शरीर से निकाल देते हैं। लेकिन तभी वहां पर उस लड़की की पजेस्ड हुई माँ आ जाती है और वह अपनी बेटी को एक सीजर से स्टैब करके मार डालती है और पार्क मिन उस डीमन का नाम न पता कर पाए, जिसके चलते उस लड़की की माँ अपनी जीभ को ही काट देती है। और यह जीभ किसी और की नहीं बल्कि इसी लड़की की माँ की थी जिसने कि अपनी ही बेटी का सैक्रिफाइस दे दिया, यानी कि जो फादर के लिए थी तीसरा गिफ्ट आया था वो जुबान थी और वही जुबान इसी लड़की की थी। अब फिर से कहानी प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाती है और हम देखते हैं कि मिस्टर हांग बार बार सी कियांग को फोर्स कर रहा होता है उन सभी का इंटरव्यू लेने के लिए और सी कियांग तो वहां पर आना भी नहीं चाहती थी और मिस्टर होंग उसे जबरदस्ती वहां पर आया था। खैर, तभी वहां पर मदर आ जाती है और वह चौथे पर्सन को अपना गिफ्ट ऑफर करने के लिए कहती है और चौथा गिफ्ट काफी बड़ा था और चौथी कहानी का नाम होता है द फॉर्मर रेसिडेंस। ये कहानी है मेहन की, जो कि अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हुई है, लेकिन उस घर के दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे, लेकिन उस घर में कोई और नहीं था, जो कि बहुत ही अजीब बात होती है। तभी कोई उसके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और बाहर एक लेडी थी जो कि कहती है कि मेहन घर में लगे हुए एम्यूलेट्स यानी कि तावीज को ना निकाले और वो बताती है कि वो वहीं पर रहती थी उससे पहले और इसलिए तो इस कहानी का नाम फॉर्मर रेसिडेंस है। लेकिन जैसे ही मेहन दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई नहीं होता, लेकिन तभी बाहर एक लेडी छुपकर उसे देख रही थी। खैर, अब रात को भी मेहन को घर से आवाजें आ रही होती हैं, इसलिए वह अपने नेबर के पास जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके नेबर्स के घर से आवाज आ रही होगी। लेकिन नेबर ये कहता है कि उसके घर में उसके अलावा कोई नहीं रहता, तो आवाज आने का तो मतलब ही नहीं है। अब इसके बाद में मेहन वहां से चली जाती है और रास्ते में जाते हुए उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है जो कि तरह की चैटिंग कर रही थी और वो काफी देर तक मेहन के घर के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर चैटिंग करती रहती है। ये देखकर मेहन बहुत डर गई थी। खैर, अगले दिन मेहन ये सारी बातें अपने कलीग्स को भी बताती है और जब वो रात को घर वापस आ रही थी तब उसका नेबर उससे पूछता है कि क्या उसका घर ठीक है और यह सुनकर मेहन को कुछ भी समझ में नहीं आता। खैर, अब रात को भी मेहन के साथ में अजीब और गरीब घटनाएं घट रही थी और रात को उसे स्लीप पैरालिसिस भी हो जाता है और वो एक लेडी के घोस्ट को देखती है। खैर, अगले दिन जब वो ये बात फिर से अपनी कलीग को बताए तो वो मेहन को एक रिचुअल के बारे में बोलती है और वो भी सेम वैसा ही करती है। अब मेहन रात को सोने से पहले हर एक रूम में जाती है और हर रूम के अंदर अपने वो क्लेम को शो कर रही थी कि ये मेरी जगह है। लाइक वो कुछ ऐसा कहती है कि मेरा नाम मेहन है और ये मेरा बाथरूम है, ये मेरा किचन है, ये बेडरूम है, और ऐसे एंड में अपने घर के दरवाजे के सामने जाती है और सेम चीज बोलती है और कहती है कि अगर कोई घोस्ट है तो वो आंसर करें। तभी वही लेडी जो कि वहां पर रहती थी, इससे पहले वो दरवाजे को दस्तक देने लगती है और कहने लगती है कि हो जाए मेहन, तुम यहाँ पर ताबीज मत हटाना। यहाँ पर मेहू बहुत डर जाती है और दरवाजा खोल देती है और ऐसा करने से उसकी कलीग ने उसे मना किया था। खैर, अब वो लेडी अंदर आती है और सारा घर देखने लगती है और देखती है कि एम्यूलेट्स अपनी जगह पर हैं या फिर नहीं, और सभी एम्यूलेट्स गरीम से अपनी जगह पर थे। खैर, अब वो लेडी मेहन को बताती है कि उस घर में टॉर्च मर्डर हुआ था, यानी कि किसी ने यहाँ पर किसी का सर काट कर उसे खत्म कर दिया। खैर,
जैसे ही ये बात वो लेडी महन को बताती है, वैसे ही घर की लाइट फ्लिकर होने लग गई थी और वो लेडी वहां से बाहर भाग जाती है और उसके पीछे महन भी बाहर गई थी और बाहर उसे वही ओल्ड लेडी मिलती है और महन बताती है कि एक लेडी उसके रूम में आई थी और उसने बोला कि वो उसके रूम में रहा करती थी। यानी कि इससे पहले अब वो लेडी बताती है कि जो लेडी महन के रूम में आई थी वही तो भूत है और वो महन को जल्दी से जाकर सभी ताबीज को हटाने के लिए कहती है, जलाने के लिए बोलती है और महन भी ऐसा ही करने लगती है। लेकिन उसने अब तक बहुत देर कर दी थी क्योंकि तावीज पूरे घर की दीवारों पर थे और इन्हीं तावीज की वजह से वह लेडी की स्पिरिट वहीं, यानी कि जो अभी उसके घर के अंदर आई थी, जो कि इससे पहले यहाँ पर रहा करती, बेसिकली इन तावीज से ही वो जुड़ी हुई थी, उसकी शक्ति उसी से थी। खैर, अब यहाँ पर वो लेडी का गोस्ट आकर महन को मार डालता है और वो उसके सर को उसकी बॉडी से अलग कर डालता है। तभी हम प्रेजेंट टाइम के अंदर आ जाते हैं और चौथे गिफ्ट को देखते हैं, जो कि कुछ और नहीं बल्कि महन का बॉडी था, यानी कि नीचे वाला हिस्सा। अब हुआंग जो होता है वो खुद अंदर आकर सब कुछ देखने लगता है क्योंकि उसको सी कैंग की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा था और तभी एक मेंबर उसे देख भी लेती है। वो सबको सारी बात बता देती है और जितने में ग्रुप के मेंबर्स बाहर थे, इतने में ही सी कैंग 5वें मेंबर का गिफ्ट देखती है, जो कि खून से भरा हुआ एक कंटेनर था। और यहाँ पर अब 5वीं कहानी शुरू हो जाती है और 5वीं कहानी का नाम था डे स्ट्रिंग। तो 5वीं कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उठकर अपना फोन उठाने के लिए जा रहा था, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसके गले में एक वायर होती है जो कि दूसरी वॉल से आ रही थी, यानी कि वॉल के दूसरी साइड से। अब दूसरी तरफ एक लड़की थी जो कि उसकी नेबर होती है और वो भी सेम इसी तरह से बंधी हुई थी, यानी कि होल के जरिए वायर निकल रही थी जो कि एक वॉल के बीच में से थी और दोनों साइड दोनों को बांधा गया था, बिल्कुल 100 मूवी की तरह। खैर, लड़का वायर को खींचकर थोड़ा सा आगे जाकर अपना मोबाइल उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठा नहीं पाता। अब उधर वो लड़की अपने डॉग को बुला रही थी, लेकिन उसका डॉग कहीं नहीं दिखाई देता। खैर, तभी वहां पर उस रूम के अंदर रखा एक टाइमर शुरू हो जाता है जिस पर 3 मिनट का टाइमर था। खैर, उस लड़के के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ट्यूबलाइट को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो उसके जरिए, यानी कि उसके शार्प पीस के जरिए वो वायर को काट पाएगा। अब वो ट्यूबलाइट को तोड़ देता है, लेकिन वो देखता है कि उस लड़की का डॉग उसके बेड के नीचे था, जो कि धीरे धीरे अपना दम तोड़ देता है और ये आवाज वो लड़की भी सुन लेती है। इसलिए वो लड़की वायर को खींचकर उस लड़के को मारने की कोशिश करती है। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उस लड़के ने उस डॉग को मार दिया, जबकि ऐसा नहीं था। यहाँ सब प्लानिंग के तहत करा गया था, जिसके बाद में वो फिसल जाती है और इसका फायदा उठाकर ये लड़का वो वायर खींचने लगता है, जिस वजह से उस लड़की की गर्दन कट जाती है और उसमें से खून निकलने लगता है। और ये जो खून था ये उसी बोतल के अंदर भरकर 5वां गिफ्ट दिया गया था फादर को। खैर, यहाँ पर 3 मिनट का टाइमर अभी भी चालू था, तो वो लड़का ट्यूबलाइट का पीस उठाकर वायर काटने लगता है और एंड में वो वायर काट भी लेता है। लेकिन तभी वो देखता है कि अब उसके हाथ में भी वायर्स होती हैं और आसपास हर तरफ तारे ही तारे थी, जिसका मतलब साफ था कि वो भी बचने नहीं वाला। खैर, अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में, यानी कि मेन टाइमलाइन के अंदर आ जाती है और हम देखते हैं कि मिस्टर बाहर जाकर अपने साथी से दूसरा कैमरा लाने के लिए कहता है। रीजन यह था कि वहां पर उन लोगों से बचकर वह बाहर आ गया था और यहाँ पर जो उसका साथी आया था उसे उसने थोड़ी देर पहले ही कॉल करके बुलाया। तभी दूसरी तरफ मदर सी क्यंग को बुलाती है और सी क्यंग अपना गिफ्ट ऑफर करती है, लेकिन मदर कहती है कि ऑफर किया जाने वाला गिफ्ट डेस्प्रिंग, यानी कि पैसों से काम नहीं होने वाला था। यहाँ पर पैसे गिफ्ट के तौर पर नहीं चाहिए थे। अब इसलिए सभी ग्रुप मेंबर्स उसको पकड़ लेते हैं और मदर सी क्यंग के कान को काट देती है। फिर जब तरह से मिस्टर होंग कैमरा लेकर सी क्यंग के पास आता है तो सी क्यंग फादर से हुआंग की मौत के लिए प्रे करने लगती है। जी हाँ, और बाकी मेंबर्स भी उन लोगों की ब्रूटल डेथ के लिए फादर से विश करते हैं जिनसे वो नफरत करते थे, यानी कि जिन्होंने उनके साथ बुरा किया। जहां पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो मिस्टर होंग था वो तड़प तड़प कर मारा जाता है, क्योंकि सी क्यंग यहाँ पर कभी भी आना नहीं चाहती थी। एंड मेरे हिसाब से सी क्यंग का जो विश्वास था वो इस कल्ट की तरफ पूरी तरह से चला गया था। यहाँ उसके दिमाग को मैनिपुलेट कर दिया गया। खैर, तभी हम देखते हैं कि जितनी भी चीजें यहाँ पर गिफ्ट के तौर पर फादर को ऑफर करी गई थी उनको कॉफिन के अंदर रखा गया था, जिसके बाद में यहाँ पर फादर अपना हाथ बाहर निकालते हैं और तभी सी क्यंग फादर का हाथ पकड़ लेती है,
जैसा कि उसे नोट के जरिए मिला था, यानी कि उसने अपना आखिरी सैक्रिफाइस उनको दे दिया। और यहां पर यह फादर कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक डीमन या फिर डेविल खुद था। और इसी के साथ में बॉडी पार्ट्स यानी कि मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी बॉडी पार्ट्स फिल्म की कहानी। तो ये सब थे बॉडी पार्ट्स, और फादर यहाँ पर एक तरह का डीमन था। और जो मौतें हमने अभी तक देखी थी वो उन लोगों ने पहले से ही प्लान कर रखी थी जो कि उनके ग्रुप के मेंबर्स थे। यहाँ पर उस डीमन को वो फिर से जिंदा करना चाहते थे और इसलिए उनके पास वो बॉडी पार्ट्स भी थे। हर एक बॉडी पार्ट एक सैक्रिफाइस से जुड़ा हो। तो दोस्तों, बॉडी पार्ट्स एक ऐसी मूवी है जो दिखाती है कि कैसे एक ग्रुप मेंबर जो खुद पर हुए टॉर्चर का बदला लेने के लिए डेविल को बुलाते हैं और उसे जिंदा करते एंड डेविल से उन सब की मौत मांगते हैं, जो हो भी जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कल्ट आगे जाकर और भी खतरनाक होने वाले हैं। आपको बॉडी पार्ट्स मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही थ्रिलर मूवी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।